ये फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में हमारा चल रहा था। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल है, मध्यकाल इसको दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल नाम दिया। तो भक्ति काल हमारा चल रहा था। भक्ति काल है, उसमें भक्ति को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया था। पहली थी निर्गुण भक्ति और दूसरी थी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जिसमें निर्गुण ब्रह्म रूपी जो ईश्वर है उसको प्राप्त करने के दो मार्ग बताए गए थे। एक ज्ञान मार्ग था जिसमें ज्ञान के माध्यम से आत्मा परमात्मा से एकाकार होती है, आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार करती है। दूसरा उसमें प्रेम मार्ग था जिसमें आत्मा परमात्मा से एकाकार प्रेम के माध्यम से होती है। ये हमारी निर्गुण भक्ति थी। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे भक्ति का जो दूसरा रूप है वो है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति जिसमें सगुण जो ईश्वर है, साकार जो ईश्वर है, उसको प्राप्त करने के भी दो मार्ग बतलाए गए हैं। एक कृष्ण काव्य धारा के रूप में, दूसरा राम काव्य धारा के रूप में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सगुण भक्ति, भक्ति काल की जो सगुण भक्ति है, उस सगुण भक्ति का जो प्रथम जो मार्ग है जिसको कृष्ण काव्य धारा के रूप में जाना जाता है, उस कृष्ण काव्य धारा पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कृष्ण काव्य धारा जिसके प्रवर्तक कवि सूरदास जी को माना जाता है। तो देखिए, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कृष्ण काव्य धारा के कवि के रूप में सूरदास जी। तो महाभारत में वर्णित कृष्ण, महाभारत में वर्णित जो कृष्ण है वो यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में अंकित है। आपने महाभारत देखा होगा, श्रीमद् भागवत पढ़ते सुना होगा। तो उसमें जिस कृष्ण के जिस रूप का वर्णन किया गया है वो यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में वर्णित किए गए हैं। धर्म की स्थापना करना उनके अवतार का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। धर्म स्थापना, धर्म की स्थापना करना। वेद वेदांग के ज्ञाता कृष्ण ने गीता के उद्गाता के रूप में अपने देवत्व का परिचय दिया है। महाभारत में जिस कृष्ण का वर्णन किया गया है उस कृष्ण ने वेद वेदांगा के ज्ञाता के रूप में अपने देवत्व का परिचय दिया है। कृष्ण की बाल लीला एवं गोपाल स्वरूप का जो प्रारंभ है वो पुराणों से हुआ है। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण एवं पद्म पुराण में उनकी महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस तरह भागवत के कृष्ण, पुराणों के कृष्ण अलग अलग हो गए, क्योंकि पुराणों में जिस कृष्ण का वर्णन किया गया है वो बाल रूप में उनकी प्रेम लीलाओं का स्वरूप है, और भागवत जी में जिस कृष्ण का वर्णन किया गया है वो गीता के उद्गाता के रूप में है। वहाँ उनका जो स्वरूप है वो देवत्व का परिचय देता है। तो एक तरफ तो उनका बाल स्वरूप प्रेम लीलाओं के रूप में है, एक तरफ उनका महाभारत में गीता के उपदेश के देने के रूप में वहाँ उनका देवत्व का परिचय दिया गया है। तो इस तरह कृष्ण के दो रूप हो जाते हैं। एक तो उनका महाभारत में जो कृष्ण है वो लोक रक्षक के रूप में है, वहाँ वो गीता का उपदेश देते हैं, लोक कल्याण के कार्य करते हैं, लोक हितकारी कार्य करते हैं। एक जो पुराणों में वर्णित कृष्ण है वो लोक रंजक के रूप में, वहाँ उनका केवल बाल लीलाओं का स्वरूप, प्रेम लीलाओं का स्वरूप जो लोगों को मनोरंजन करवाता है। तो इस तरह हमारे यहाँ कृष्ण के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक लोक रक्षक के रूप में जिसका भागवत में वर्णन किया गया है, महाभारत में वर्णन किया गया है। एक लोक रंजक के रूप में जिसका पुराणों में चित्रण किया गया है। अब आपने देखा होगा भागवत में कहीं भी राधा का नाम का उल्लेख नहीं है, जबकि पुराणों में जितना भी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का वर्णन किया गया है वहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का चित्रण किया गया है। तो इस तरह कृष्ण के उस स्वरूप को लेकर हमारे जो इतिहासकार है उनमें मतभेद हो गया। एक महाभारत के कृष्ण है वो यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में है, वहाँ उनका जो स्वरूप है वो लोक रक्षक के रूप में माना जाता है। पुराणों में जो कृष्ण है वो राधा के साथ विभिन्न प्रकार की प्रेम लीला, वाल लीलाएं करते हैं, तो वहाँ उनका स्वरूप है वो लोक रंजक के रूप में माना जाता है। तो इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि कृष्ण एक नहीं दो है, एक लोक रक्षक के रूप में है तो एक लोक रंजक के रूप में। लेकिन नहीं, इतिहासकारों ने कहा कि जिस समय उनका बाल स्वरूप था, किशोर अवस्था तक उनका जो स्वरूप है वो लोक रंजक के रूप में रहा। उसके बाद जैसे ही वो आगे युवावस्था में पहुँच गए, युवावस्था में जा करके और आगे उनका जो स्वरूप है वो बदल गया और वो आगे जा करके वो लोक रक्षक के रूप में, लोक कल्याण के रूप में हो गया। तो इस तरह इतिहासकारों ने उस बात को इस तरह से स्पष्ट किया।
अब देखिए, हमारे यहाँ सिलेबस में जिस कृष्ण काव्य धारा का जो प्रवर्तक है वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी जो वल्लभ संप्रदाय से हैं, वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। और उन्होंने जो भक्ति का जो मार्ग है वो पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग, देखिए पुष्टि मार्ग क्या होता है? पुष्टि का अर्थ होता है पोषण या अनुग्रह, अर्थात भगवान की कृपा का ही पोषण करना, उसी के अनुग्रह को मानना। पोषणम तद अनुग्रह इति पुष्टि, अर्थात भगवान की कृपा का अनुग्रह, भगवान की कृपा का ही पोषण करना, उसी की कृपा का अनुग्रह करना, वही पुष्टि मार्ग कहलाता है। उन्होंने परिभाषित भी किया, आचार्य वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक बंदर का बच्चा या बिल्ली का बच्चा अपने आप को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, उसी तरह जब भक्त अपने आप को अपने स्वामी के ऊपर छोड़ देता है तो वह भक्ति पुष्टि मार्गीय भक्ति कहलाती है। आपने देखा होगा गीता में एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है युद्ध क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेवता युसुवे माम एकम शरणम ब्रज, कुछ इस तरह की बातें कही हैं उन्होंने। तो वहाँ उन्होंने कहा कि केवल मेरी ही शरण है, मेरा हो आगे सब। तो इस तरह सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी के उस पुष्टि मार्ग का अनुकरण किया। उन्होंने उनके द्वारा पुष्टि मार्ग भक्ति के लिए जो शर्तें बताई गई, क्योंकि पुष्टि मार्ग जो भक्ति होती है उसमें किसी लौकिक साधन को माध्यम नहीं बनाया जाता है, उसमें केवल भगवान की कृपा को ही आधार बनाया जाता है। आगे समझो, ये आपके कृष्ण काव्य धारा पुष्टि मार्ग होता है। अब देखिए हमारे सिलेबस में जो दिया गया है सगुण भक्ति की जो कृष्ण काव्य धारा, वो कृष्ण काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसमें इन्होंने, क्योंकि पुष्टि मार्गीय जो भक्त हैं वो द्वैतवादी हैं, ये आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। आत्मा है वो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, विभिन्न प्रकार के आडंबरों से, विभिन्न प्रकार के पूजा विधानों से उस परमात्मा से साक्षात्कार करती है, उससे मिलन करती है। तो वल्लभाचार्य जी का जो जो मार्ग है पुष्टि मार्ग, वो शुद्धाद्वैतवादी विचारधारा पर आधारित है, शुद्धाद्वैतवाद। तो देखिए इन्होंने कहा भी है कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने, भगवान के उस कृष्ण के स्वरूप का चित्रण करते हुए और उन्होंने उनके विभिन्न प्रकार की लीलाओं का चित्रण किया है। तो सबसे पहले हम कृष्ण काव्य धारा के कवियों की जो कृष्ण काव्य धारा की जो प्रवृत्ति है, जिसमें उन्होंने ईश्वर को कृष्ण के रूप में मान करके और उसके विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किया है, उसका वर्णन किया है। तो देखिए कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अब हम चलते हैं कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। भक्ति काल की जो सगुण भक्ति है, उस सगुण भक्ति के दो रूप है, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। एक ने अपने ईश्वर को कृष्ण के रूप में माना है और उन्हीं के स्वरूप का, उन्हीं की लीलाओं का, उन्हीं के जो स्वभाव है, उन्हीं के जो उपदेश हैं उनका चित्रण किया है। एक ने भगवान से राम के रूप में माना है, राम के स्वरूप का चित्रण किया है उन्होंने, राम की जो भी लीलाएं हैं उनका वर्णन किया है। तो कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने उस कृष्ण काव्य धारा में भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं, उनका जो भी स्वरूप है उसका चित्रण करते हुए उन्होंने कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं को बतलाया है, जिसमें पहली है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण है, उनकी लीलाओं का चित्रण किया इन्होंने। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण। अब देखिए आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण है वो जन्म से ही लेकर के और युवा अवस्था तक विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की रास लीलाएं करते हैं। कहीं माखन चोरी करते हैं, कहीं माँ से विभिन्न प्रकार की वाल हट कर लेते हैं, कहीं विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। तो उनका वर्णन कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने किया है।
आपके सिलेबस में कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में सूरदास जी दिया है। तो सूरदास जी ने भी कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा है, सबसे पहले उन्होंने जन्मोत्सव को लेकर कहा है। जन्मोत्सव, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, जन्म होने के बाद वहां ब्रज में किस तरह की खुशियां फैल जाती है, ब्रज में किस तरह की प्रसन्नता छा जाती है, उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी ने कहा है, ब्रज भयो मेहर के पूत। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए कहा है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, ब्रज भयो मेहर के पूत। जब ये बात सुनी, ब्रज भयो मेहर के पूत, जब ये बात सुनी, सुनी आराधे सब लोग गोकुल गनक गुनी। देखिए भगवान के जन्मोत्सव की उन लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रज में जैसे ही मेहर के पुत्र हुआ, ब्रज भयो मेहर के पूत। जब ये बात सुनी, जब ये बात ब्रज के संपूर्ण लोगों ने सुनी तो क्या हुआ, सुनी आराधे सब लोग, सुन करके सब लोग आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए दौड़ पड़े। सुनी आराधे सब लोग गोकुल गनक गुनी। और मानो ऐसा लगा कि संपूर्ण गोकुल है वो मानो आज भगवान श्री राम के उस जन्मोत्सव की उस खुशी में मानो गूंज उठी हो। तो भगवान के जन्म की लीलाओं का वर्णन किया। और भी लिखा है, एक जगह आपने देखा होगा सूरदास जी ने लिखा है सुरसागर, जागी मेहर पुत्र मुख देखो, पुलक अंग और मैन समाए, गद गद कंठ बोल नहीं आवे, हरसवंत है नंद बुलाए। आपने देखा होगा जैसे पुत्र का जन्म होता है, माँ बाप को कितनी प्रसन्नता होती है। तो उसी तरह जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, माँ यशोदा को देखे कितनी प्रसन्नता हो जाती है, और वो प्रसन्न होकर के और खुशी से उनका कंठ वो गदगद हो गया, और वह नंद को बुला करके अपने बेटे को दिखा रही है। तो उस बात का चित्रण करते हुए, उस बात का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने कहा है, क्या कहा, जागी मेहर पुत्र मुख देखो। जैसे ही मेहर माँ यशोदा जैसे ही जगी और पुत्र के मुख को देखा कि पुत्र हुआ है, जागी मेहर पुत्र मुख देखो, पुलक अंग और मैन समाए, पुलकित हो गई और मानो ऐसा लग रहा है कि उसके अंग हैं वो अपने हृदय में नहीं समा पा रहे। पुलक अंग और मैन समाए, जागी मेहर पुत्र मुख देखो, पुलक अंग और मैन समाए, गदगद कंठ बोल नहीं आवे। गदगद हो गया कंठ, बोल निकल नहीं पा रहे हैं खुशी की वजह से, भावुक हो गई। गदगद कंठ बोल नहीं आवे, हरसवंत है नंद बुला, और बार हर्षित होकर के नंद को बुला रही है, देखो पुत्र हुआ है। तो देखिए जन्मोत्सव का वर्णन किया है, भगवान की लीलाओं के स्वरूप का चित्रण करते हुए कह रहे हैं सूरदास जी। आगे जैसे ही भगवान और थोड़े बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद आपने देखा होगा कि भगवान के बड़े होने के बाद उनके बाल स्वरूप का चित्रण किया है। भगवान के बाल स्वरूप का चित्रण, उसको उसमें पालने में झुलाने का चित्रण किया है। पालने में झुलाने का वर्णन किया है। सूरदास जी का आपने पढ़ा होगा, यशोदा हरि पालने झुलावे। माँ यशोदा है वो भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मल्लावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आहुन निंदरिया काहे न आन सुलावे। तो वहाँ क्या है, भगवान जैसे ही जन्मोत्सव के बाद थोड़े बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद वो देखिए किस तरह की लीलाएं कर रही है माँ बाप उसको लेकर के, बालक को लेकर के उसको पालने में झुला रहे हैं। तो पालने में झुलाने का उनका इस तरह का वर्णन किया है, माँ यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। और क्या कह रही है, मेरे लाल को आहुन ने दरिया काहे न आन सुलावे। आगे और बड़े हो जाते हैं भगवान, तो आपने देखा होगा घुटनों के बल चलने लग जाते हैं, तो उसका भी चित्रण किया है। भगवान के बाल स्वरूप का चित्रण किया है। बाल स्वरूप का चित्रण किया है। बालक जैसे ही पलने से निकल करके जैसे ही वो घुटनों के बल चलने लग जाता है, तो वहाँ किस तरह से भगवान शोभायमान हो रहे हैं, किस तरह की लीलाएं कर रहे हैं, तो उसका चित्रण करते हुए सूरदास जी ने कहा है, आपने पढ़ा होगा, शोभित कर नवनीत लिए। शोभायमान हो रहे हैं भगवान, कर नवनीत लिए, हाथ में मक्खन लिए हुए, शोभित कर नवनीत लिए।
घुटुरन चलत रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। देखिए भगवान का किस तरह का स्वरूप है, किस तरह से शोभायमान हो रहे हैं बाल रूप में, उसका चित्रण करते हुए सूरदास जी ने कहा है शोभित कर नवनीत लिए, शोभायमान हो रहे हैं हाथ में मक्खन लिए हुए। घुटरन चलत रेणु तनु मंडित, रेणु धूल से उनका पूरा शरीर संधा हुआ है और वो भी शोभायमान हो रहा है। रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किए, मुख पर दही का लेपन किए हुए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। तो वहाँ भगवान के बाल स्वरूप का चित्रण है। आगे देखिए बालक और बड़ा होता है, आपने देखा होगा बालक और थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बड़ा होने के बाद वो मिट्टी खाने लग जाता है। माँ बाप है उसे विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं करते हैं। तो माता की अभिलाषा का चित्रण किया, माँ यशोदा की अभिलाषा का चित्रण किया है। माँ यशोदा की अभिलाषाओं का चित्रण किया है। माँ यशोदा की अभिलाषा, बालक से किस तरह के माँ बाप है वो किस तरह की अभिलाषा लगाते हैं, उसी तरह माँ है यशोदा वो भी अपने पुत्र से देखिए किस तरह की अभिलाषाएं लगा रही है। लिखा है कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करते हुए। अब देखिए एक माँ बाप की किस तरह की भावनाएं होती है, एक बालक की किस तरह की भावनाएं होती है, बालक के मनोभाव किस तरह के होते हैं, उनका चित्रण कर सूरदास ने किस तरह से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बाल मनोभावों का जैसा चित्रण कवि सूरदास ने किया है वैसा हिंदी साहित्य के और किसी कवि ने नहीं किया। अब आपने सुना होगा कि इस कवि सूरदास जी को वैशल्य और श्रृंगार का सम्राट के रूप में जाना जाता है। वैशल्य रस, माँ बाप का बेटा बेटी के प्रति किस तरह का भाव होता है, किस तरह का प्रेम होता है, किस तरह का स्नेह होता है, उसका चित्रण कवि सूरदास जी ने किया है। आप देखिए कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है एक बार यशो, उसका लिखा है माँ का लिखा है कि जसुमती मन अभिलाष करे। मैं यशोदा का मन अभिलाषाएं कर रहा है। क्या अभिलाषाएं कर रहा है? जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरवन रेंगत, कब धरनी पग द्वेख धरे, कब दो दांत दूध के क्या आगे से जसुमती मन अभिलाष करा, कब मेरो लाल घुटुरवन रेमत, कि कब मेरा लाल है बड़ा होकर घुटनों के बल रेंगेगा, कब धरनी पग देख धरे, कब धरती पे दो पैर धर करके चलेगा। अब ऐसा तो वहाँ माँ की अभिलाषाएं हैं। आपने देखा होगा बालक और बड़ा होता है मिट्टी खाने लग जाता है। अब ऐसा तो उसका भी वर्णन किया है माँ का, उसका भी वर्णन किया है उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण की मिट्टी खाना। कृष्ण के द्वारा मिट्टी खाना, मिट्टी खाने का चित्रण किया है। लिखा है एक जगह बालक है, छोटा बालक होता है, जैसे ही वो खुले में छोड़ देते हैं मिट्टी खाने लग जाता है, बालक का स्वभाव होता है। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी मिट्टी खा रहे हैं, माँ उनको बार बार रोक रही है, डांट रही है, तो उसका चित्रण किया है उन्होंने। लिखा है मोहन काहे न उगलो माटी, मैं यशोदा कह रही है मोहन काहे न उगलो माटी, वार वार अनरुचि उपजावती, मेहर हाथ लिए सांटी। बालक को डराते हैं हम, सांटी लेकर के एक डंडी लेकर के डराते हैं, उसी तरह माँ डरा रही है भगवान श्री कृष्ण को। क्या कह रही है? मोहन काहे न उगलो माटी, बार बार अनरुचि उपजावत, बार बार तुम इस तरह की बातें कर देते हो, अनरुचि इस तरह अनरुचि उपजावत, मेहर हाथ लिए सांटी, मेहर हाथ में संटी लेकर के और उसको बार बार इस तरह से प्रताड़ित कर रही है, बालक को इस तरह से डरा रही है। आगे देखिए वाल हट, बालक और बड़ा हो जाता है, हट करने लग जाता है। वाल हट आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को देखा होगा, जैसे ही हम कहीं जाते हैं तो उनको जैसे ही कोई खिलौने वगैरह दिख आते हैं, खिलौने दिख आते हैं तो बालक हट करने लग जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं। माँ बाप को उनको दिलाना पड़ता है, क्योंकि बालकों का स्वभाव होता है, वो हट कर लेते हैं किसी चीज़ को देख करके। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का भी उसी तरह का स्वभाव है, वो भी अपने स्वभावानुसार, बालकों के स्वभावानुसार जिद कर रहे हैं। और जिद किसके लिए कर रहे हैं? चंद्रमा खिलौने के रूप में मांग रहे हैं, माँ से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैया मैं तो चंद खिलौना लइयो, मैया मैं तो चंद खिलौना लइयो, हे मैया मैं तो चंद्रमा को खिलौने के रूप में लूँगा। और चंद्रमा को खिलौने के रूप में दिया जा सकता है क्या? मैया मैं तो चंद खिलौना लइयो,
नहीं देगी तो क्या करूँगा, जइयो लोट धरनी पे अवें तेरी गोदिन अइयो, सुरभि को पे पानन करियो बेणी सिर न गुहइयो। देखिए बालक का स्वभाव होता है या तो इस चीज़ को दे दो नहीं तो ये काम नहीं करूँगा। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि या तो मेरे को चंद्रमा को खिलौने के रूप में दे दो, नहीं तो जइयो लोट धरनी पर, अभी धरती पर लेट जाऊँगा, तेरी गोदी नहीं हो, तेरी गोदी फिर नहीं आऊँगा। सुरभि को पे पानन करो, नहीं मैं गाय के दूध का पान करूँगा, सुरभि को पे पानन करियो बेणी सिर न गुहइयो, और दोबारा चोटी को सिर पर नहीं गुथाऊँगा। तो बालकों का जैसा स्वभाव होता है, बालक के जैसे मनोभाव होते हैं, उन मनोभावों का चित्रण कवि सूरदास जी ने इस तरह से कृष्ण काव्यधारा के रूप में इस तरह से किया है। आगे देखिए और भी बड़ा हो जाता है बालक, और भी बड़ा हो जाता है तो बालक की जिज्ञासाएं होने लग जाती है। बालक जानने की कोशिश करता है हर चीज़ को, बाल चेष्टाएं हो जाती है। तो बाल चेष्टाओं का भी स्वाभाविक चित्रण किया है उन्होंने। देखिए बाल चेष्टाओं का, बालक की जैसी चेष्टाएं होती है, या बाल जिज्ञासाओं का लिख दो, बाल चेष्टाओं का स्वाभाविक चित्रण। बालक हर चीज को देख करके और उसको जानने की कोशिश करता है। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण है, वो भी देखिए बाल चेष्टाओं का या बाल जिज्ञासाओं का चित्रण करते हुए वो भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि हे मैया मेरी ये चोटी वो कब बढ़ेगी। आपने देखा होगा जैसे बालक है, कोई काम नहीं करता है, हम क्या कहते हैं उसको, तू ये काम कर दे तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, वो तुरंत कर देता है। दूध नहीं पीता है, हम दूध पिलाते हैं, बालक से कह देते हैं तू बड़ा हो जाएगा तेरी चोटी बढ़ जाएगी, तो वो तुरंत पी जाता है। और ऐसा उसी तरह भगवान श्री कृष्ण है, वो भी इसी तरह की चेष्टाएं कर रहे हैं। इसी तरह जब वो चोटी नहीं बढ़ती है तो वो फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई ये अजऊ है छोटी, तू जो कहती बल्कि वेनी ये है लामी मोटी। देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे मैया ये चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, तू कितनी बार मेरे को इस तरह कह करके तेरी चोटी बढ़ जाएगी, इस तरह की बातें कह करके मेरे को कितनी बार तूने दूध पिला दिया, ये अबे है छोटी, लेकिन ये आज भी छोटी बनी हुई है। तो बालक की जैसी जिज्ञासाएं होती है, इस तरह की बाल जिज्ञासाएं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की जिज्ञासा हो रही है। तो उन लीलाओं का भी वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने, वो सूरदास ने अपनी कविता में किया है, अपने काव्य में किया है। आगे और बड़े हो जाते हैं अपने सखाओं के साथ। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण है वो खेलने चले जाते हैं, तो बाल क्रीड़ाओं का भी चित्रण किया है। बाल क्रीड़ाओं का चित्रण करते हुए सूरदास जी ने एक जगह कहा है, आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी मनसुखा जी गेम खेलते हैं, गेंद खेल रहे हैं, गेंद खेलते हुए देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं खेलत में को काको गुस्साई। भगवान जबरदस्ती उनसे दाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूरदास जी कह रहे हैं खेलत में को काको गुस्सैया, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है, खेलत में को काको गुस्सैया, हरि हारे जीते सिरदामा वरवसी कत करत सैया। हरि हार गए, सिरदामा जी जीत गए और जबरदस्ती उनसे इस तरह रोष कर रहे हैं। तो बाल क्रीड़ाओं का चित्रण किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बड़े हो जाते हैं, और बड़े हो जाने के बाद आपने देखा होगा अपने सखाओं के साथ वो खेलने चले जाते हैं, माखन चोरी करने चले जाते हैं। तो उस माखन चोरी के चित्रण भी कवि सूरदास जी ने अपनी लीलाओं में किया है। माखन चोरी का चित्रण किया है। आपने देखा होगा एक बार सखाओं के साथ वो माखन चोरी करते हैं और उस समय वो ग्वाल वाले हैं उनको पकड़ लेती है। तो उस समय भी उन्होंने लिखा मैया मैं नहीं माखन खाई। देखिए अपने आप को सही सिद्ध करते हुए, बालक का ऐसा स्वभाव होता है जब जैसे दबाव में आ जाता है तो उसकी बुद्धि है वो शीघ्रता से काम करती है और अपने आप का बचाव करने की कोशिश करती है। तो उसी तरह भगवान की बुद्धि काम कर रही है। जैसे वो माखन चोरी करते हैं, ग्वाली ने उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैया के पास जैसे वो लेकर के आती है तो वो अपनी माँ से कह रहे हैं मैया मैं नहीं माखन खाया, कि हे मैया मैंने माखन नहीं खाया। समुझ परे ये सखा सबे मिल मोह मुख सो लपटाए। अगर आपके समझ में आ जाए, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है ख्याल परे, वही बात है, ख्याल परे ये सखा सबे मिल मोह मुख सो लपटायो, कि अगर आपके समझ में आ जाए तो ये जितने भी सखा हैं इन्होंने मिल करके मेरे मुख से लगा दिया मेरे को चोर साबित करने के लिए, बाकी मैंने माखन नहीं खाया। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीलाओं का वर्णन किया है। और भी आपने देखा होगा एक बार क्या हुआ था कि जैसे ही वो माखन की मटकी थी उसमें जैसे ही वो हाथ डालने लगे तो ग्वालिन आ गई। ग्वालिन ने उसको हाथ डालते हुए कोई पकड़ लिया रंगे हाथ।
भाई वो पहले तो ठीक है, दोस्तों के साथ लगा दिया, भाई दोस्तों ने इस तरह मेरे मुख के लपेट दिया, लेकिन अब तो उसको मटकी में हाथ देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। तो जैसे ही उसको इस तरह पकड़ा और ग्वालिन उसको लेकर के आई, तो देखिए वहाँ भी क्या कहता है वो कहता है, मैं जानो ये घर मेरो है, ता धोखे में आयो, देखत ही गोरस में चीटी काढ़न को करना है। मैं तो ये जाना ये मेरा घर है, इस वजह से मैं यहाँ गया और मैंने खाने के लिए हाथ नहीं डाला, गोरस में चींटी देखी थी, उस चींटी को निकालने के लिए हाथ डाला था। तो देखिए भगवान की बुद्धि काम करती है। सूरदास जी ने भगवान के लिए कहा है प्रत्युत्पन्नमति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रत्युत्पन्नमति काम करती है। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जिसकी बुद्धि शीघ्रता से काम करे, जिसको शीघ्र फुरे ऐसी बातें। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को शीघ्रता से ऐसी बातें फुर रही है, तो ये प्रत्युत्पन्नमति है। आगे और भी जब वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद वो गोचारण के लिए जाते हैं, तो गोचारण की लीलाओं का भी चित्रण किया है। गोचारण आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं, माँ है दिन भर बालक को इस तरह वहाँ रहता है, तो कुछ समय के लिए यूँ सोचती है कि वो अपने बराबर बच्चों के साथ गाय चराने जंगल में चले जाएगा, मन बहलाया आएगा। तो वो भगवान श्री कृष्ण को अपने ग्वाल वाल साथियों के साथ भेज देती है। भेजने के बाद देखिए क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण उसका चित्रण करते हुए कह रहे हैं, वो सूरदास जी कह रहे हैं भगवान की इस तरह की लीलाओं का चित्रण करते, मैया हो न चरइयो गाई। ग्वाल वाल उसको वहाँ परेशान करते हैं, तो उस बात का वो माँ से शिकायत करते हैं, तो उस शिकायत का चित्रण किया है सूरदास जी ने। क्या कहा है, मैया हो न चरइयो गाई। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। क्यों? सगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई, कि जितने भी ग्वाल वाल है वो मेरे से अपनी गैयाओं को गिरवाते हैं और मेरे पैरों में पीड़ा होने लग जाती है। तो वहाँ भी उन्होंने गोचारण की लीलाओं का चित्रण किया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद वो आपने देखा होगा कि गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार की रास लीलाएं करते हैं। उन रास लीलाओं का भी चित्रण किया है। रास लीलाओं का चित्रण किया है। रास लीलाओं का चित्रण करते हुए कहा है उन्होंने, आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण जैसे ही कदम के नीचे जाकर के मुरली बजाते हैं, गोपियाँ सब उसकी मुरली की धुन को सुन करके आ जाती है। जब ही मन मुरली श्रवण परी, चक्रित वही गोप कन्या सब काम धाम बिसरी। सूरदास जी ने चित्रण किया है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के मुरली की धुन पड़ती है गोपियों के कानों में, वो सब चक्रित हो जाती है, काम धाम बिसर करके भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाती है। तो हाँ, उनकी रास लीलाओं का चित्रण किया है। आगे और भी वो कुंज विहार लीलाओं का चित्रण किया है। गोपिकाओं के साथ विभिन्न प्रकार की कुंज में विहार करते हैं, कुंज विहार लीलाओं का चित्रण किया है। मधुवन के उन कुंजों में विभिन्न प्रकार की लीलाओं का चित्रण किया है। मधुवन के उन बाग बगीचों में गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। बिहरत कुंजन कुंज बिहारी आ गया। तो वहाँ क्या है, विभिन्न प्रकार की भगवान श्री कृष्ण ने कुंजों में गोपिकाओं के साथ जो लीलाएं की है उनका चित्रण किया है। इस तरह कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं सूरदास जी, उन्होंने अपने जो आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है उनकी विभिन्न लीलाओं का चित्रण इस तरह अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। इसके बाद कृष्ण काव्य धारा की अगली जो प्रवृत्ति है वो प्रेम एवं श्रृंगार का चित्रण है, जिस पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।